राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास पूर्णिमा की कथा। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि मैया यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण और संहार करता हो। मुझे कोई आज ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। जिससे सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य मिलता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। यह भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तभी यशोदा माँ कहने लगती हैं कि हे कृष्ण, कृपया मुझे यह बताओ कि सर्वप्रथम मृत्युलोक में इस व्रत को किसने किया, क्यों किया और किस प्रकार से किया। मुझे जानने की यह इच्छा है। तभी श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास था। अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी बहुत ही सुंदर रूपवान स्त्री थी जिसका नाम सुशीला था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन ध्यान आदि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहते थे। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा तपस्वी उसी नगर में भिक्षा मांगने आए। वह सभी घरों में भिक्षा मांगते थे, परंतु ब्राह्मण के घर को छोड़ दिया करते थे और अन्य सभी घरों से भिक्षा लिया करते थे। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करते थे। उस योगी को एक दिन रूपवती ने भिक्षा दिया भी, परंतु उन्होंने नहीं लिया। एक समय की बात है कि वह गंगा के किनारे भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहे थे। तभी धनेश्वर ने योगी को यह कार्य करते हुए वहां देखा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मा, आप सभी घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे बताइए। तभी योगी ने कहा कि हे धनेश्वर, तुम निसंतान हो। निसंतान के घर का भीख लेना पतितों के अन्न के तुल्य के बराबर होता है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, पतित हो, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर मन से बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महाराज, आप तो ईश्वर हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। कृपया मुझे पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार होगी, कृपा करके मुझे बताइए। मेरे पास धन ध्यान की कोई भी कमी नहीं है, परंतु मेरी कोई भी संतान नहीं है। इस वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यदि तुम्हें संतान की इच्छा है, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सभी वृत्तांत कहा जो कि योगी ने धनेश्वर से कहा था। स्वयं तप में नियमित धनेश्वर वन को चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की। उपासना करते हुए 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जब तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्यता हो, आटे से बने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णवासी को 32 हो जाने चाहिए। 32 पूर्णवासी का व्रत अवश्य रखना। प्रातःकाल होने पर जिस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई दे, उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़ लेना और वह फल ले जाकर शीघ्र अपनी स्त्री को दे देना। ऋतु स्नान करने के पश्चात स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तभी
भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ धारण हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के फल को तोड़ा और उसे तोड़कर अपनी पत्नी को दे दिया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता होने लगी कि मैंने आम तो दिया परंतु न जाने मेरी स्त्री ने खाया या नहीं खाया। तभी श्री गणेश जी की वंदना की और दयानिधि ने भक्तों के स्वपन में नाश करके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले आप मुझ पर कृपा करें, इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना कर धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम फल देखा। उसने विचार किया कि यह फल वरदान से मिला है, यह वही फल है और कोई फल नहीं है। उस धनेश्वर ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। उसकी स्त्री ने पति के कथन के अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हुई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पितरों के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। देवी चंडी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था जिससे उसकी आयु कम न हो। 16 वर्ष लगने पर ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता होने लगी कि कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उसने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना यदि उसके सामने हुई तो वह देख नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी ले जाकर विद्या अध्ययन करे, उसको अकेला ना छोड़े। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष पश्चात इसको वापस लौटा कर ले आना। सभी प्रबंध करने के बाद माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ घर भेज दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं पता था कि धनेश्वर सपति पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करते हैं ताकि उसके बच्चे की आयु लंबी हो। और इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्त हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों को परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूंगा और बाद में विवाह का कार्य अपने लड़के के साथ करा दूंगा। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से किया जा सके। उसका मामा कहने लगा कि ठीक है, परंतु जो कुछ मंडप में कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सभी धन हमारा हो जाएगा, तभी मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनकर जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजा को भेज दिया ताकि वह दूल्हा बन सके। उसके साथ तब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न किया गया। पत्नी के साथ जब उसे भोजन पर बैठा दिया गया और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी, वह एकांत में इसी सोच में लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं? तब उसने सभी बातें वर के पिता और उसके मामा से जो भी बातें हुई थी वह कन्या के पिता को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि हे
ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव ब्रह्मा और अग्नि के सामने मैंने आपको अपने पति के रूप में वरा है। आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की कदापि नहीं रहूँगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु छिन्न है, बहुत थोड़ी है। कुछ समय पश्चात ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित रहिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त से जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, जिसमें सुगंध वाली एक नौ मल्लिक लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण निकलना होगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ, मैं ठीक हूँ। इस बात का निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह भी समझ लेना कि मेरी स्वास्थ्य ठीक है। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका का पुष्प हरा भरा है, अत्यंत सुंदर है, जब उसने हरा भरा वैसे का वैसा ही देखा तो वह जान गई कि उसका पति सही सलामत और जीवित है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उनके ससुर उनको ढूंढने लगे। अपने घर से जाने वाले ही थे कि दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आया देखकर उनका ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह पहचान गई कि यह वही है जिनके साथ मेरा विवाह हुआ है, जो संकेत करके गए थे। सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासी ने आनंद मनाए, खुशियाँ मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुराल से घर के लिए चल दिए। बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आए तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही संकेत दे दिया, खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर कहा तब वह जान गए कि हाँ, यह मेरा ही बेटा आ रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन थोड़ी देर में ही देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श किया कि मैं आपका सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूरनवासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं वह जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगते, वह सदैव सौभाग्यवती रहते हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला है, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से, नियम से व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव जी की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय। तो यह ज्येष्ठ मास पूर्णिमा व्रत की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।